नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काले सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उनके बारे में देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट, रिसेंट करंट एनर्जी एंड रिसेंट फ्यूचर, इसको देखेंगे हम। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। तो देखते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पहले करंट एनर्जीज देखेंगे। यहाँ पर मैं दो हिस्सों में बांट देती हूँ इसको, ठीक है। पहले से आपकी करंट एनर्जीज निकालेंगे। ये आ रही थी आपकी करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अभी इस डेक से इसी से निकालेंगे। फिर निकालते हैं आपका फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर, रिसेंट इमीडिएट फ्यूचर, और ये लगाते और एक यहाँ पर एक मैं निकालती हूँ आपकी ओर से ओवरऑल क्या एनर्जीज आएगी, और अभी यहाँ पर आपके पार्टनर की रिसेंट फ्यूचर क्या है। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर कोई भी हो सकता है। तो जो थी था पे ध्यान देना है एनर्जीज के ऊपर, और एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या आता है, ठीक है। आपके लिए आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है ये देख लेते हैं। सारे उल्टे आए हैं, मतलब देख के उल्टा था, तो मैं इसको सीधा ही रीड करूँगी, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट। ऐसे लगता है आपकी जो अभी की एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने कुछ पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ने के लिए इसमें आ रहे हो, आप मोड में हो। यू वॉन्ट टू टेक आउट द बर्डन फ्रॉम योर शोल्डर्स। आप अपने इस रिश्ते का बर्डन सह नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से आप छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि उसी ऐसे लग रहा है आप एक सर्कल में घूम रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस रिश्ते को आपको छोड़ना ही बेहतर समझ रहे हो अभी की एनर्जी में। ऐसे लग रहा है आपकी ओर प्रस्ताव आया है, एक से ज़्यादा भी प्रस्ताव आए हुए होंगे मैरिज के लिए, और एक वेल सेटल्ड फैमिली से आया हुआ होगा, जिनके पास में शायद कोई लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड। तो ऐसे व्यक्ति का आपके पास में एक प्रपोजल अभी के टाइम पे आया होगा। इस तरह की एनर्जी में आप हैं, या तो आया होगा या तो आने वाला होगा, ठीक है। तो ये करंट एनर्जी में आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप मूव ऑन करना चाहते हो। ये प्रपोजल लड़की है और लड़का दोनों के लिए भी हो सकता है। अगर आप ये मेल है तो आपकी फीमेल का प्रपोजल आया होगा, वॉट एवर इट में बी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एनर्जीज पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पीरियड में है, किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, कंफ्यूजन माइंड में है, कंफ्यूजन माइंड, वेटिंग पीरियड एंड आल्सो नॉट टेकिंग डिसीजन, इंडेसिव मोड में है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनकी एनर्जीज में वेटिंग है, इंडिसिव है, करेज नहीं है उनमें, अपने आप को बांध के रखा हुआ है इस वक्त। फाइनेंशियली डिस्टर्ब है और बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। तो अब फ्यूचर क्या हो सकता है, ऐसे में आपका क्या फ्यूचर है, रिसेंट फ्यूचर, मतलब अभी आने वाले थोड़े दिनों के इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप जो बर्डन उठा रहे हैं वो उठाते ही रहोगे,
यहाँ पर कोई चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी बर्डन का कार्ड आया, यहाँ पर भी बर्डन का कार्ड आया है। तो रिसेंट फ्यूचर में कोई भी चीज़ बदलती हुई नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप उन लोगों से छुपाए, लोगों को बताए नहीं, अपने तक ही रखे। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो अपने तक आप रखे, या तो आप ये रखेंगे या तो आप ऐसे लग रहा है कि आप इस वक्त कुछ चीज़ें छुपाएंगे भी अपने पार्टनर से। छुपाना है इसलिए नहीं क्योंकि उनको आप बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें अभी के लिए ठीक नहीं होगी बताना, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि अभी ये वक्त नहीं है, ठीक नहीं है जिसको मैं बताऊं, और उस चीज़ का भी आपके ऊपर बर्डन आ गया होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सीक्रेटली कुछ ना कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, और यही फ्यूचर में भी होने, रिसेंटली आपकी एनर्जी में भी बर्डन है, फ्यूचर में भी वही बर्डन कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और यहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से मैनेज भी करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बिखर जाओगे, बहुत ट्रस्ट आउट हो जाओगे, बस्ट आउट होगे, नहीं। यू विल हैंडल दिस स्ट्रेस वेरी काम एंड क्वाइटली। तो यहाँ पर तो ऐसे ही लग रहा है। अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो शायद मेल फीमेल कोई है, जो फीमेल है समझो आप, तो आपके लिए कोई रिश्ता आया है और आप नहीं चाहते कि आपको आपके जो अभी करंट पार्टनर है उनको बताए कि ये हमारे फैमिली वालों ने ऐसा ऐसा रिश्ता तय किया है, और आप उसको इसके लिए कुछ करिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं चाहोगे कि उन तक पहुँचे, वो आप अपने ही हिसाब से हैंडल कर लेंगे। ना करना है, हाँ करना है, वो तो आपको ही पता है अच्छी तरह से। तो ये बातें आपके पार्टनर को आप नहीं बताओगे, आपके जो करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ये आप उनको नहीं बताओगे, और अपनी ओर से जिस तरह से हैंडल करना चाहोगे उतना उस तरह से आप हैंडल करोगे, ठीक है ना। ये बात बतानी ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, ये आपके रिश्ते के ऊपर निर्भर करता है। आपका रिश्ता कितना गहरा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, करेक्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई धोखा देना चाहता है इसके लिए नहीं बताना चाहता है, ऐसे होता है कभी कभी। वाई क्यों अननेसेसरी ड्रामा करे, अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं नेसेसरी है उनको किसी के दिमाग में डाल के क्यों बखेड़ा खड़ा करे, इसके वजह से भी आप चुप रहेंगे शायद। तो ये आपके आने वाली नियर फ्यूचर में घटनाएं हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर के ज़िंदगी में क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए इन नियर फ्यूचर उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। शायद उन्होंने किसी के साथ बहुत गलत किया था, तो उनके साथ में भी वो गलत चीज़ें हो सकती है। उनको बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है, उनको बहुत ज़्यादा किसी के क्या बोलते हैं हम ट्रांट्रम झेलना पड़ सकता है, किसी के ताने सुनने पड़ सकते हैं। फीमेल हो, उनकी जो मदर होगी, उनकी जो लेडी बोलते हैं हम, लेडी घर की लेडी होंगी, उनके ताने सुनने पड़ेंगे या फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, ट्रांट्रम झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन वो एक बार अपने आप को क्लियर भी कर लेंगे, क्योंकि उनका कर्मा तो है, वो तो फेस ही करना ही पड़ेगा। तो नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर को उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, और इसके जब वो कर्मा फेस करेंगे तब उनके माइंड में क्लियरिटी आएंगी, और जब उनके माइंड में क्लियरिटी आएंगी तो क्या चीज़ें उनको छोड़नी है क्या नहीं छोड़नी है उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल जाएगी। ये किसी लेडी का दिल दुखाने की वजह से भी उनको कर्मा फेस करना पड़ता होगा। यहाँ पर उनको अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो शायद कुछ हद तक लॉस होगा, अगर नौकरी कर रहे हैं
तो उनकी बॉस लेडी हो सकती है और उनसे उनको बहुत ज़्यादा फटकार मिल सकती है। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है उनका फ्यूचर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। रिसेंट फ्यूचर, बहुत नज़दीक नियर फ्यूचर कोई अच्छी दिख नहीं रही है, और इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि आप चुप बैठोगे, आप उनको कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि वही अपने प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, अपने कर्मा के साथ भी डील तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, इसी वजह से आप अपने आप तक ही कुछ चीज़ें रखोगे। यू विल बी साइलेंट विद आप अपने प्रॉब्लम्स उनको शेयर नहीं करोगे। अब आप दोनों का क्या फ्यूचर हो सकता है? सिक्स ऑफ कप्स एंड टावर। यहाँ पर मैं ट्रैवल को क्लैरिफाई करती हूँ, क्या क्यों आया है टावर का कार्ड। डेविल, किंग ऑफ वांड्स एंड जस्टिस। ओके, ऑल ओवर फ्यूचर आपका देखा जाए तो ऐसे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास्ट में जियोगे। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में बिताए हुए पास्ट के लम्हों को आप बहुत याद करोगे, मेमोराइज करोगे, चीयर करोगे, उसी के बारे में बातें करोगे, उसी के बारे में, उसी ऑरा में रहना पसंद करोगे। और यहाँ पर आपके पार्टनर का जब मैंने एनर्जीज निकाली कि उनके का क्या होगा उनका, तो यहाँ पर डेफिनेटली उनके साथ में बहुत मेजर चेंज आएगा, उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आएगा। ये चेंज उनको पूरी तरह से झंझोड़ देने वाला है। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पर जस्टिस आया है। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जो भी पाउस है, या फिर आप जिनके भी साथ में हो, उनके ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आने वाला है, और एक सडन परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है इस वक्त उनकी जॉब चली जाए, क्योंकि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, जॉब चली जाए हो सकता है, या फिर उन्होंने अगर आपके पार्टनर अगर शादीशुदा है तो उन्होंने अगर किसी को अगर उन्होंने डिवोर्स फाइल किया हुआ है, तो वो डिवोर्स जब वो फाइल हो जाएगा तो उनको अब अपने ओर से प्रॉपर्टी या फिर एलिमनी मनी देनी पड़ेगी। आने वाला समय उनको बड़ा झटका दे सकता है। ये झटका पैसों के रूप में हो सकता है, और ये झटका उनका जॉब भी जा सकता है, अगर वो मतलब फाइनेंशियली उनकी बैंड बजने वाली है, समझ लो फाइनेंशियली उनकी बैंड बजने वाली है, उनको फाइनेंशियली लॉस होने वाला है, या तो उनकी जॉब जाएगी इसकी वजह से, या तो फिर उनको वो जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो लॉस होने की वजह से, ये हो सकता है। ये कोर्ट केस, ये डिवोर्स का भी हो सकता है, या फिर और किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो गाइस, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।